जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम आज देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो भी अभी एसएससी जीडी 2022-23 में पूछे गए थे। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को होंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बिना प्रीवियस ईयर का नहीं होगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और दूसरी चीज, इससे पहले मैं आपको दो चैप्टर, मतलब कि एक परसेंटेज में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये डाउट है कि वेटेज क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन का वेटेज क्या होता है, मैथ्स के क्वेश्चन कितने वेटेज आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर को कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पर डाल दी है। आप जैसे ही होम पर क्लिक करोगे, आईटी एक आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यह सब्सक्राइब का बटन है, इसे भी क्लिक कर दीजिए। इस पर जाओगे, वैसे ही आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगी। बहुत शानदार वीडियो बनाई जिसमें कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है मैंने। ठीक, बिना टाइम गवाते स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन के लेवल हम एग्जाम वाला लेवल रहेंगे, जिसे आपको क्वेश्चन लेवल पूछा जाता है, जैसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी हाई लेवल नहीं लेंगे या बिल्कुल लो लेवल नहीं लेंगे, बिल्कुल ये एग्जाम वाला लेवल लेंगे, ताकि आप इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक, समझना क्वेश्चन को। आप पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7, 4 और 7 का चतुर्थ अनुपाती क्या। देखिए, चतुर्थ अनुपाती मतलब, देखिए आपको मैं लिखने का तरीका बताऊं। देखिए, चतुर्थ अनुपाती कह रहा है मतलब 7 का जो संबंध 4 से है, वो सेम संबंध 7 का किसी और से होगा। अब आप इसके लिए कैसे पता करो, समझना, 7/4, ठीक है, 7 का 4 से है। अब 7 का भी किसी से होगा, किससे होगा बताइए। ये है क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब। ये इसे आपको समझना, 7 से 7 काटा 1, 1 गुणा 4 किया तो x का मान आ गया 4। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पहला लिया है मैंने, लेकिन ये मत समझना कि सारे बेसिक होंगे। दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जीडी का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ठीक, अब देखिए आप इसका क्वेश्चन मध्य अनुपाती। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिए। अब आप क्या कह रहा है, मध्य अनुपाती लेने का सिंपल रूल है, अंडर रूट लगाइए और दोनों का गुणा कर दीजिए। 4 + 2√3 इंटू में 6 - 3√3। देखिए, अब मैंने एक चीज कॉमन देखी, क्या देखी सर यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 + √3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर अगर मैं यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, सॉरी 3 कॉमन लेता हूँ तो 2 - √3 बचेगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बचेगा। 2 × 6 हो गया ना, समझना, 2 × 6 हो गया ना, 2 × 6, मैंने ये 6 बार ले लिया। अब आपको देखिएगा सर, a + b और a - b, a + b क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 में से 3 गया तो 1, मतलब कि √6 मेरा आंसर आ जाता है। देखना, ये a + b था, ये a - b था, a² मतलब 4, b² मतलब 3, 4 में से 3 गया तो √6 मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता। एक बार देखिए, बेस्ट क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सिंपल। देखिए, आपको एक चीज और इसमें जो मेन चीज है वो बताता हूँ। देखिए, मीन प्रोपोर्शनल, जब भी आपसे पूछे मध्य अनुपाती क्या है, जो भी संख्या दे रखी हो, मान लो x और y दे रखी है, x और y 2 संख्या दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट तरीका। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को करके बताइए आप। देखिए, देखिए P के 8% और Q के 4% का योग, P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3 है। अनुपात P अनुपात क्या होती है, देखिए समझना। देखिए, आप देखोगे P का 8%, आप मुझे ये बताइए जो परसेंट है ये क्या है। देख, वैसे तो ये एक साइन है, लेकिन इसका एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1/100 होती है ना। ठीक है, मतलब मैं परसेंटेज को काट भी सकता हूँ, अगर मुझे कहीं परसेंट दिखेगी तो मैं परसेंट से काट सकता हूँ। परसेंट से परसेंट काटने का मतलब है कि 1/100 से मैंने 1/100 काटा। देखिए समझना, ये इसकी मैथमेटिकल मान है, क्या होता है। ठीक, अब समझना। देखिए, P का 8%, ठीक है, और Q का 4% और Q का 4% का योग P के 5% और Q के 7% से
क्यू के 7% से, क्यू के 7% से कितना है, 2/3 है, इसका 2/3 है। 3 का गुणा इधर हो जाएगा, बताइए, ये 3 इधर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। 3 8 24 पी प्लस 3 चौक 12 पी, 3 चौक 12 पी, 12 पी हो गया ना, 4 3 12 पी इक्वल में 2 5 10 पी प्लस 2 7 14 क्यू। ये 10 पी इधर आ जाएगा, तो 14 पी में से 10 गया तो कितना बचा, 14 पी बचा, इक्वली क्यू है, सॉरी। अब ये 12 क्यू और 14 क्यू का डिफरेंस कितना होता है, मैंने बोला सर ये होता है 2 क्यू, ठीक है। अब आप बताइए रेशियो क्या आएगा, पी अनुपात क्यू क्या आएगा, पी अनुपात क्यू, बताइए। पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 2:14, 2:14 का मतलब क्या होता है, 1:7। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है, पी अनुपात क्यू। एक बार देखिए क्वेश्चन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन होती है, जैसे सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चन को, बस इसकी लैंग्वेज का खेल था। देखिए इस परसेंट को, यहाँ भी परसेंट होता है, यहाँ भी परसेंट होता है, यहाँ भी परसेंट होता, मैंने सबको कॉमन लेके काट दी। कब कहाँ काट दी है सर, मन में काट ली, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं इस क्वेश्चन को लिखूं, ठीक, क्लियर। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। अब मैं देखता हूं मेरा अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आजकल ये फेमस पैटर्न बन गया है, ये सीजीएल में भी पूछा जाता है और सीएचएसएल में भी पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, यदि 8 एवं 24 का तीसरा अनुपात ए है और 4 एवं 16 का मध्य अनुपात बी है, तो ए बटे बी का मान क्या है। देखिए 8 का जो अनुपात, जो संबंध 24 है वो सेम संबंध 24 का किसी और से है। 8 का जो संबंध 24 से वो सेम संबंध किसी और का है। कैसे करोगे, देखिए 8 3 24, 3 गुना 24 3 72, 3 गुना 72 आ गया, ए का मान कितना आ गया 72, क्लियर। देखिए 8 3 24, 24 3 72, ठीक है। 4 एवं 16 का मध्य अनुपात, अब मैंने आपको बता दिया बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। मध्य अनुपात क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा, बी की वैल्यू क्या, दोनों संख्याओं गुणा अंडर रूट के अंदर, समझना, दोनों संख्याओं गुणा। देखिए 4 का अंडर रूट 2 और 16 का अंडर रूट 4, 4 दूनी 8। बताइए बी का मान कितना आ गया, बी का मान मेरा आ गया 8। पूछा क्या उसने, ए बटा बी 72 अपॉन में 8, 8 नाम 72, कितना आंसर आया मेरा 9। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है 9। शानदार क्वेश्चन था। देखिए इसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शनल सीखा, आपने क्या सीखा, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना। ये चीज़ें आपको लिखना है कि आपने क्या क्या सीख लिया। आप इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना सीख गए, यहाँ से निकालना सिखाया, और आपको मीन प्रोपोर्शनल भी निकालना आ गया। मीन प्रोपोर्शनल, दो चीज़ें आपको क्लियर है, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे करके बताइए, ये आपको दिया मैंने करने, एक बार आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। एक बार देखिए 0.1 0.12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए इसका भी एक तरीका होता है, क्या, इस वाली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए और इससे भाग दे दीजिए। मैंने बोला सर कि दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 4 संख्या है, दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो 4 में से 1 गया तो 3, दशमलव के बाद 3 संख्या होना चाहिए, दशमलव के बाद 3, और 3 संख्या क्या होंगी वो भी देख लो, 12 गुणा 12 144, दशमलव के बाद 3 संख्या है और 144, ऑप्शन नंबर सी। आपको देखिए डेसिमल का डर घटाने का, जब भी आपको डेसिमल में डिवाइड देना हो, क्या याद रखना, जब भी आपको डेसिमल में डिवाइड देना हो तो आप याद रखना, डेसिमल में डिवाइड देने के लिए हमेशा आपको एक चीज याद रखना, क्या, ये टेक्निक, ऊपर कितना समय है डेसिमल का, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, अपॉन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, माइनस कर दी, 4 - 1 3, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई। मुझे कुछ नहीं दिखता इसमें आपको भले ही दशमलव दिख रहा होगा, लेकिन मुझे क्या दिखता है आपको बताते हैं, मुझे ये दिखता है कि ये लिखा है, मुझे ये दिखता है 12 12 144, ये दिखता है मुझे। आपको दशमलव दिख रही होगी लेकिन मुझे ये दिखता है डायरेक्ट, ठीक। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ।
देखिए जैसे आप करते हो वो भी सिखाते हैं, जैसे मैं करता हूँ वो भी दिखाते हैं। देखिए ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, अभी सॉल्यूशन नहीं लिखा, याद रखना ये क्वेश्चन है अभी केवल। देखिए मतलब 6 और जो 9 का अनुपात है, मैंने देखा सर 3 दूनी 6, 3 3 2 अनुपात 3 है। मैंने देखा सर ये भी 2 अनुपात 3 होना चाहिए ना। 2 नाम 18, 3 नाम 27, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको लग रहा होगा सर बात तो सेम ही है, ये क्या हुआ, रेशो में लिखने से क्या अंतर पड़ेगा, 2 नाम 18, 3 नाम 27, करना तो बड़ा ही पड़ा। समझना, देखना माइंड की फंक्शनिंग 6/9 बराबर 18/x लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, ये लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आपको ऐसे आंसर जल्दी दिखेगा। देखना 6 18, 9 27, कैसे भी देख सकते हो आप, जो आपको पसंद है वो तरीका अपनाना, लेकिन टाइम बचाना चाहते हो तो ऐसे ही देखना। क्यों, देखिए मुझे यहाँ दिखता है 6 9 3 सॉरी 2 3, 2 नाम 18, 3 नाम 27, आप ऐसे देख सकते हो, ये भी तरीका सरल तरीका है। आपको जो प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आप मेरे साथ कर लिए तो कभी मॉक में तो गलत करे कोई नहीं है, आप कभी मॉक में आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये वाले देखिए किस क्वेश्चन को, देखिए देखिए तरीका देखिए, आप कैसे भी कर सकते हो लिख के। देखिए 5 दूनी 10, 17 दूनी 34, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। सरल तरीका है ना, कैसे लिखते हैं देखिए, 5/10, 17/34, 17/x, 5 से 10 काटा 2 बार में, 2 गुणा 17 किया तो x का मान कितना आएगा, 2 गुणा 17 34। चाहे तो आप लिख के करना चाहें ऐसे कर लीजिए, या आपको ये तरीका पसंद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है कि आप कैसे करना चाह रहे हो। ठीक, अब मैं बढ़ता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ये थोड़ा अच्छा है। ये और ये और ये और ये समानुपात में है, समानुपात में। समानुपात का मतलब होता है सर कि k+3 अपॉन में k+2 बराबर 3k-7 बटे में 2k-3, ये इक्वल होगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, 2k² माइनस, ये देखिए इस k का मल्टीप्लाई 2k² माइनस का 3k प्लस का 3 2 6k माइनस का 9 इक्वल k का मल्टीप्लाई कीजिए। k का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3k² माइनस का 7k प्लस का 6k माइनस का 14, ये इतना आ गया मेरा। अभी मैंने केवल क्वेश्चन लिखा है। देखिए अब देखना, मैं k पर फोकस कर रहा हूँ, k² पर, ये देखिए इस पर फोकस कर रहा हूँ। 3k² इधर, 2k² उधर जाएगा तो k² बचेगा। मैंने बोला सर ठीक है। मैंने इधर देखा सर 6 में से 3 गया तो प्लस का 3 आ रहा है, प्लस का 3। इधर मैंने देखा तो सर माइनस का k आ रहा है, माइनस का, -7 + 6 का माइनस का क्या आएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 3 को माइनस का 4 होगा, -4 -1 -4k हो जाएगा। ठीक है, ये -9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, -14 + 9 माइनस का 5। k की वैल्यू बताइए। देखिए अब ये बन गई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का सिंपल तरीका आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर 4, ये माइनस का 4 है, इसे प्लस का 4 कर लीजिए, मन में कर लीजिए प्लस का 4। सर जोड़ने पर 4, गुणा करने पर -5। मैंने बोला सर कि आप क्या लीजिए, प्लस का 5 -4, 5 -1, 5 गुणा -1 कीजिए, -5 आएगा, 5 में 1 जोड़ो 4 आएगा। क्लियर, ये मेरे आंसर हो गए। अब वो ये कह रहा है नहीं सर न्यूनतम मान लीजिए, न्यूनतम। मैंने बोला सर कि 5 और -1 में न्यूनतम को मैं समझना, मतलब मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, किसकी मिनिमम वैल्यू, के की। के मिनिमम जब होगा जब के की वैल्यू -1 होगी। -1 मैंने इसमें रखा, -1 और 2 माइनस का 2 माइनस का 3, -2 और -3 माइनस का 5, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, पहले मैंने रेशो लिखा, फिर मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने क्वाड्रेटिक बनाई, फिर मैंने आंसर लाया 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से आप चाहो उतनी स्टेप एलिमिनेट कर सकते हो, अब आपके ऊपर चॉइस है। एक बार देखिए क्वेश्चन को, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से।
अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए ए और बी का तृतीय अनुपात, मान लीजिए तृतीय अनुपात के एक्स है, एक्स आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए, मैंने आपको बताया था दूसरे का स्क्वायर अपॉन में 1, ठीक है, का चतुर्थानुपात है। ए बी और बी का चतुर्थानुपात है, मतलब ए बटा बी इक्वल बी बटा एक्स, बाय मान लेता हूँ मैं इसे बाय, क्या आएगा 20 बाय क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। इनका अनुपात 3:4 दे रखा है इसने, ए बी और बी का चतुर्थानुपात, बी स्क्वायर बटा में ए, बी स्क्वायर बटा में, ठीक है। इनका अनुपात दे रखा है 3:4, मतलब कि एक्स अनुपात बाय, एक्स अनुपात बाय कितना दे रखा है 3:4। मुझसे पूछा बी अनुपात सी बताइए, क्या आप बी अनुपात सी बता सकते हो? एक सेकेंड, ये अंदाज मुझे लग रहा है ये बी नहीं है, शायद ये सी है, हो सकता है कि ज्यादातर सी है। क्या है ये? सी। कैसे पता चला सर? देखिए कैसे पता चला मुझे, एक मिनट देखते हैं क्या क्वेश्चन सही है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। देखिए समझना, इसने बोला ये सी है, मैंने बोला सर ठीक है, क्योंकि इसमें सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ए का जो बी से है वो सेम सी का एक्स से होगा, सी का होगा किससे? एक्स। मैंने बोला सर ठीक है, सी का बाय से होगा, ठीक है। तो ये स्टेप गलत हो जाती है। देखिए बाय इधर आएगा बी सी, बाय की वैल्यू क्या आएगी बी सी अपॉन में ए, बी सी अपॉन में। देखिए अब इन दोनों का अनुपात लीजिए, मैंने लिया अनुपात बी सी अपॉन में ए से ए कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी कट गया, तो क्या आया बी अनुपात सी, और ये अनुपात एक्स और बाय का ऑलरेडी मुझे 3:4 दे रखा था, मतलब बी और सी का अनुपात 3:4 है। एक बार क्वेश्चन को समझिए, मैं आपको एक बार मैं भी समझा देता हूं, देखना। देखिए समझा, देखिए पहले उसने बोला एक संख्या है, पता नहीं मुझे क्या है, देखना क्वेश्चन समझना, ये लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न जो आपको घुमा के कंफ्यूज कर रहा है, तो समझना गौर से या फोकस करना, देखना। ए और बी का तृतीय अनुपात कुछ होगा, मैंने मान लिया कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो एक्स है, उसकी वैल्यू सेकंड का स्क्वायर अपॉन में, मतलब बी स्क्वायर है, ठीक है। मैंने बोला सर ठीक है। इनका चतुर्थ अनुपात, मतलब ए का जो संबंध बी से है वो सी का संबंध बाय से होगा, ए का संबंध जो बी के है वो सेम संबंध सी का रिलेशन बाय से होगा। बाय की वैल्यू क्या आएगी, बाय इधर जाएगा तो बी सी अपॉन में, ये बाय की वैल्यू आ गई। देखिए अब मैंने निकाला एक्स रेशो बाय, ये एक्स रेशो बाय मैंने ये सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी सी अपॉन में, बी से बी कटा, ए से कटा, तो बी अनुपात सी बचा, बी रेशो सी, और ये एक्स रेशो बाय के इक्वल है। एक्स रेशो बाय की वैल्यू ऑलरेडी मुझे 3:3 दे रही, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता। एक बार क्वेश्चन समझिए, एक बार आपको टाइम देते हैं, समझिए क्वेश्चन को। क्या आपको क्वेश्चन अच्छा लगा? ये वाला लेटेस्ट पैटर्न है, बिल्कुल लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन, जनवरी फरवरी में 2022 का एसएससी जीडी कंडक्ट हुआ था ना, उसी का क्वेश्चन है ये। देखिए आप एक बार, क्लियर? अब मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए एक मैच खेला जा रहा था, उसमें ए और बी का अनुपात 6:7 है, बी और सी का अनुपात 5:7 है। उन्होंने एंड में 856 रन बनाए, बी ने कितने बनाए ये पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन मेरा रेशो को कंबाइन करने के तरीके पर देखिए, ए का जो अनुपात बी से है वो सेम अनुपात बी का सी से, ये लिखने का तरीका। मैंने बोला सर ए का बी से 6:7 है, बी का सी से 5:6 है। इसे कैसे सॉल्व करते? देखिए 5 × 30, 7 × 5 = 35, 7 × 45, ये रेशो आ गया। 30 और 30 60 और 40 100 और 7 107 इसकी वैल्यू आ जाती है। सम कितने के इक्वल दे रखा है? सम इसका 856 के। पूछा क्या है मेरे से? पूछा है कि बी की वैल्यू बताइए। सर बी ने कितने रन बनाए? बी के रन कितने बनाए देखना, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें। बी का वैल्यू 35, 7 8 56, 8 से बार में कट गया, 35 का मल्टीप्लाई 8 में 8 24 240 और 40 280, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है।
देखिए ऑप्शन नंबर बी 280 मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। ये क्या किस पैटर्न पर बेस्ड था? कंबाइनिंग रेशो, कंबाइनिंग रेशो कि आप रेशो को कंबाइन कैसे करते हो, ये इस पैटर्न पर बेस्ड था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आगे 3 क्लास और मिलेंगे आपको सेम रेशो एंड प्रोपोर्शन पे, उन क्लास को भी आप मिस मत करना। देखिए समझिए क्वेश्चन को। क्लियर? ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम चतुर्थानुपात का क्वेश्चन। देखिए अब आपको इसका एक तरीका बताएंगे करने का। क्या? एक बार देखिए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूं उसे करने का। देखिए चतुर्थानुपात में मान लेता हूं x होगा थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए x है। अब आप समझना, देखिए आपको क्या करना है, पास वालों का गुणा दूर वालों का गुणा। 6x बराबर 120, 6 का मान 20। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाए। क्या ये तरीका बुरा है? बताइए। एक बार और बताते समझना, क्वेश्चन को जल्दी तरीके करना बता रहा हूँ। देखिए 6:10 प्रोपोर्शनल 12 का सेम रेशो x से, पास का गुणा दूर का गुणा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आप और डायरेक्ट लिख सकते हो? 12 120, 120/6। क्या आप और डायरेक्ट लिख सकते हो क्वेश्चन को? ठीक है, क्या आप इस स्टेप को भी छोड़कर डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो? ये वाली x को भी नहीं लिखना है आपको, x को भी मत लिखना आप। क्या आप सीधा ये स्टेप लिख सकते हो 120/6? ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूंगा, क्या आपने ये स्टेप्स लिखना सीखे? पहले आपने ये लिखना सीखा, पहले आपने इससे भी पहले अपॉन में लिखना सीखा था, कुछ अपॉन में कुछ अपॉन में, पर उससे पहले मैंने आपको ये बताया इसे लिखने। देखिए अब आपने सीखा सर 120/6, आपने ये लिखना सीख लिया। क्या इसे डिवाइड देने की जरूरत है? इतना भी लिखने की जरूरत है कि देखिए 12 × 10 120, 120/6 20। ऐसे भी कर सकते हो आप, समझ रहे हो? स्टेप को कम करना है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, आपको स्टेप को कम करते जाना है। इतना सीखा तो इतना कम कर दिया, और सीख लिया और कम कर दिया, और सीखा और कम कर दीजिए। इस बॉटम लाइन पर आ जाना है आपको, इस बॉटम लाइन पर स्टेप को कम करते हुए, ताकि आपको समय ना के बराबर लगने लगे क्वेश्चन करने में, आप और किसी सब्जेक्ट में अपना टाइम दे पाओ। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी लेटेस्ट पैटर्न है रेशियो का, देख लीजिए एक बार। देखिए अगर आपको मैथ्स का वेटेज पता करना हो ना कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो जरूर देख लेना, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल। इस क्वेश्चन को देखिए, तरीका आपको पता चल गया। P और Q का थर्ड अनुपात x की वैल्यू क्या आएगी? मैंने उस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर अपॉन में थर्ड वाला, फर्स्ट वाला आ गया, ये थर्ड निकाल लिए। चतुर्थ अनुपात देखा मैंने, मान लिया कि चतुर्थ अनुपात बाय है, मैंने बोला कि सर QR अपॉन में P, इतना भी आपको आ गया। ठीक है सर, इनका अनुपात 5:6 दे रखा है, अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूं तो 5:6 आएगा। मैंने एक्चुअल में इनका अनुपात ये समझना, P से P काटा, Q स्क्वायर से Q काटा, तो Q रेशो R बचा, Q रेशो R। मुझसे क्या पूछा है इसने? Q रेशो R ही पूछा है, 5:6, ऑप्शन नंबर सी। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, और इससे पहले एक और क्वेश्चन किया था हमने, देखिए, और इस क्वेश्चन को तरीका, इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था, तब आपको कुछ पता नहीं था, फिर उसके बाद मैंने आपको तरीका सिखाया, फिर मैंने आपको डायरेक्ट निकालना सिखाया कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। क्या थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? मैंने आपको ये भी बताया फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। क्या बगल वालों का मल्टीप्लाई अपॉन में थर्ड संख्या, ये देखिए इससे आ गया एक लाइन में आंसर। ठीक, ये होता है जब स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाते हो और स्टेप्स को कम करते जाते हो। ठीक है, अब मैं आपको इतना बता दिया, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये भी क्या हुआ क्वेश्चन है, अभी करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल जस्ट समझ रहे हो पैटर्न कैसा रिपीट होता है। ये देखिए आप, तो देखिए पैटर्न देखिए कैसा रिपीट हो रहा है। ज्यादा लिखूं डायरेक्ट, देखिए P का 10%, मैंने देखा सर 10 भी लिख लेता हूं,
अब आप सीख गए क्यों लिखा है सर मैंने 10p, क्योंकि जो परसेंट है वो कैंसिल हो। क्यू का 5% मतलब 5Q, P के 15% मतलब 15P, और Q के 25% के योग का 1/4 मतलब 1/4, 4 इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक तरीका बताते हैं। क्या ये 4 है, 4। देखिए ये पैटर्न आपको बहुत जगह देखेगा, समझना, कुछ अंदर कुछ बाहर, कुछ अंदर कुछ बाहर, P और Q का अनुपात। देखिए तरीका बताते हैं, देखना, P और Q को निकालने का तरीका देखना। अगर आपको P चाहिए तो Q को देखो 4 5 20 और 25 5Q। ठीक है, मैंने P को देखा, वो Q को, P चाहिए तो Q को देखा। अब मुझे Q चाहिए, अब मैं P को देखूंगा। 10 चौक 40, 40 और 15, 40 और 15 कितना होता है 25, 1:5। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार तरीका देखिए, अगर मुझे P चाहिए तो मैं Q पर कैलकुलेशन करूंगा। 5 चौक 20, 20 और 20 में से 25, 25 और 20 का डिफरेंस 1, 5 आया। ठीक है, अब मुझे Q चाहिए। Q के लिए मैंने P पर कैलकुलेशन की, 10P, 10 चौक 40, 40 और 15 25, 5 25 कटा 1, 5 आया। ठीक है, आप एक स्टेप सीखी, उस स्टेप को कम कर दीजिए। आपने एक स्टेप और सीखी, उस स्टेप को भी कम कर दीजिए। जब ये पैटर्न बनाते हो ना आप, तब आपकी स्पीड बढ़ती जाती क्वेश्चन को करने की, समझना। देखो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसे आप सीख जाओगे, इसे आप मुझे करके बताओगे जो मैंने आपको सिखाया, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका। देखिए मैंने आपको बताया थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका। इसका स्क्वायर बटा 5, 121/5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 24.2। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए अगर कोई संख्या है x और y और इनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसकी वैल्यू हमेशा सेकंड वाले का स्क्वायर अपन में फर्स्ट संख्या होगी। अगर आप प्रैक्टिस करते तो आपको इसी याद हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए या बेसिक से कर लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन करके बताइए, ये रेशो का एक अलग पैटर्न चेंज हो रहा है। अब यहाँ से रेशो थोड़ा सा मोड़ ले रहा है, इस मोड़ को हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्वेश्चन को करके बताइए बस आप, तो मुझे अगली क्लास के लिए हिंट ले जाएगी, अगली क्लास में क्या करेंगे देखना। इनकम का रेशो दे रखा है मुझे कि सर 4:5 में कमाते हैं दोनों बंदे, ठीक है, और एक्सपेंस करते हैं 5:6 के रेशो में, ठीक है, और दोनों क्रम से 2000, 200 और 300 बचाते हैं। कितने बचाते हैं? पहला वाला बंदा 200 बचाता है, दूसरा वाला बंदा 300 बचाता है, ठीक है। इनकम 4:5 में, उनका एक्सपेंस 5:6 में, दोनों 200 और 300 बचाते हैं। ये लिखा 200 300, ठीक है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए सैलरी? देखना आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आती है आपको। 6 चौक 24, 5 25, 24 और 25, 6 चौक 24, 5 25, एक आया, 25 और 24 का डिफरेंस 1, 5 3 1500, 6 दूनी 1200 मतलब 300। एक यूनिट की वैल्यू 300। मुझे पता चला सर एक इनकम तो 4 यूनिट है, मतलब एक्चुअल में एक इनकम है 1200 रुपये। एक्चुअल में एक इनकम 1200। इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे आप बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप अगली क्लास में मैं इसे बेसिक से सिखा दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप चाहोगे तो इस मेथड को मैं आपको अगली क्लास में बिल्कुल डिटेल से बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखा दूंगा, जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर होगा ये क्वेश्चन। देखिए अगर आपको इसी टाइप के अमेजिंग कॉन्सेप्ट, अमेजिंग क्लासेस चाहिए, क्वेश्चन आप सीखना चाहते हो, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको हर क्लास, देखोगे आपको हर क्लास में नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, और ऐसी शॉर्ट तरीके आपको बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन को सेकंड में कर पाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
पैटर्न रिपीट होगा, याद रखना। एसएससी जीडी की एक ही लाइन है क्या, पैटर्न रिपीट होगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये पैटर्न रिपीट होगा अगले क्लास में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।